हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी फ्रॉक बना रहे हैं जो दो कलर में है, वाइट एंड येलो। तो ये देखिए, हमने इसकी चोली और घेरी का पैटर्न अलग अलग रख रखा है। और ये देखिए, ऊपर की तरफ हमने दो शेड्स का यूज़ किया है, वाइट एंड येलो। और यहाँ घेरी में देख सकते हैं आप, मैंने नीचे की तरफ वाइट कलर की पट्टी का यूज़ किया है। और यहाँ पफ स्टिच का यूज़ किया है, डबल स्टिच और पफ स्टिच से मैंने बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक बनाई है। 6 साल तक के बच्चे के अच्छे से आ जाएगी, बहुत ही प्यारी लग रही है ये बनने के बाद। और नीचे की तरफ जो मैंने यहाँ कंगूरे बनाए हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं ये बनने के बाद। बड़े साइज़ में मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं। इसका कंगूरे का जो शेप है वो बहुत ही खूबसूरत आया है। तो चलिए इसे प्यारी सी फ्रॉक को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं ये दो कलर के यार्न से ये फ्रॉक बनाने वाली हूँ, वाइट एंड येलो। तो ये दोनों ही ओसवाल के यार्न हैं और 2 पाउंड यार्न है ये। और मैंने जो क्रोशिया हुक ली है वो 2.5 mm की है। तो इससे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इन दोनों को एक का यार्न बहुत ही सॉफ्ट है, बेबी सॉफ्ट यार्न है। हम सबसे पहले इसे येलो कलर के यार्न से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर चेन्स बना लेते हैं। तो चेन्स बनाने के लिए हम इस तरीके से धागे को सर्कल बनाएंगे और उसके अंदर से यार्न को निकाल लेंगे, ठीक है। और अब क्रोशिया हुक की मदद से इस तरीके से एक के अंदर से एक चैन निकालते जाएंगे, बनाते जाएंगे। और हमें टोटल 90 चेन्स बना के यहाँ बना लेनी है। तो यहाँ पर 90 चेन्स मैंने बनाकर रेडी कर ली हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, 3 चेन्स एक्स्ट्रा बनानी है, जो कि हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होती है। तो अब इसके बाद हमें इसके बराबर में जो फोर्थ वाली चेन है, यहाँ पर इस जगह पर हमें डबल क्रोशिया बनानी है इस तरीके से। हम क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा बैक साइड से ओपन रखेंगे नेक, ताकि आराम से बेबी के गले में आ सके, इसलिए हम यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से ओपन बनाएंगे। तो इसके बाद हम इसके बराबर वाली जो चेन है उसमें डबल क्रोशिया इस तरीके से बनाएंगे। डबल क्रोशिया इस तरीके से बनाई जाती है, पहले बल लेते हैं, फिर इसके अंदर से निकालते हैं, 2 में से एक बार और फिर 2 में से एक बार, 2 में से और फिर 2 में से, ऐसे डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी चेन हमें कर लेनी है कंप्लीट। यहाँ पर मैंने पूरी चेन कंप्लीट कर ली है। ये देखें, पूरी डबल क्रोशिया मैंने बना ली है हर चेन में। अब इसके बाद हम यहाँ पर सेकंड लाइन बनाएंगे। उसके लिए हम 3 चेन बना लेते हैं, ये भी हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होती है। अब इसके बाद हमें इसे पलट लेना है और इसके ऊपर जो हमारी डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनानी है इससे। ये देखें, इस तरीके से हमें डबल क्रोशिया बनाते हुए सेकंड राउंड भी इसी तरीके से हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पर भी हम अभी कोई फंदा नहीं बढ़ा रहे हैं, कोई डबल क्रोशिया हम नहीं बढ़ा रहे हैं। तो पूरी लाइन कर लेते हैं हम। और आप सबसे पहले तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, बाद में आप भूल जाते हैं। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो जल्दी से इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर मैं पूरी लाइन को यहाँ पर कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है ना। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर 2 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं, 2 लाइनें मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर वाइट कलर के यार्न को अटैच करेंगे और उससे आगे का हमें पैटर्न भी बनाना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखें, थोड़ा सा ध्यान दें और अच्छे से बिना स्किप करे देखेंगे तो आपको अच्छे से ये चीज़ समझ आ जाएगी। और यहाँ पर हम जो पैटर्न बना रहे हैं उसको पफ स्टिच कहते हैं। तो यहाँ पर देखें, हम पहले इसे अटैच इस तरीके से कर लेते हैं और उसके बाद में 1 2 3 चेन्स बनाएंगे, इसे पलट लेंगे। और यहाँ पर वाइट कलर का यार्न जो है हम उसको इसी के अंदर अटैच करेंगे। उसके लिए हम इसे इस तरीके से आगे कर पकड़ लेंगे और यहाँ पर एक चैन और एक्स्ट्रा बनाऊंगी जो कि गैप के लिए है। ये हमारी
जो पैटर्न है उसके रिक्वायर्ड है, तो उसकी वजह से हमें एक चैन एक्स्ट्रा बनानी है। और उसके आगे अब हम यहाँ पर एक को स्किप करेंगे और बराबर वाला जो हमारी गैप है एक डबल क्रोशिया के बाद, उसमें से हम इस तरीके से धागे को निकालेंगे। बल लेने के बाद जैसे कि डबल क्रोशिया में निकालते हैं और इसे पकड़ लेंगे। लूज़ करने के बाद थोड़ा सा, देखिए मैंने यहाँ पर लूज़ किया है इसे, और उसके बाद इस तरीके से फिंगर से पकड़ लिया है। और यहाँ पर हम दोबारा से इसे लेंगे धागे को और इसके अंदर से एक बार और वहीं से निकालना है। फिर इसे फिंगर से इसे रोक लेंगे और फिर से बल लेने के बाद में एक बार फिर से हम इसके अंदर से निकालेंगे धागे को। देखिए क्रोशिया हुक की मदद से 4 टाइम हमें इसे इसी तरीके से लेना है। और हमें यहाँ पर पफ स्टिच इस तरीके से 4 टाइम ये लेने के बाद में एक साथ हमें चारों धागों में से इसे लेना है, निकालना है धागे को। यहाँ ऐसे देखें, एक साथ निकालेंगे और एक चैन बनाएंगे इसे स्टिच करने के लिए। इस तरीके से इसे अटैच कर दिया, 3 चारों को एक साथ। ये हमारी पफ स्टिच बनके रेडी है। और वाइट कलर के एंड को हमने इसी में अटैच कर दिया है ताकि ये हमें बाद में अटैच ना करना पड़े और बाहर से नज़र भी नहीं आए। अब इसके बाद 2 चैन बनाई हैं और 2 को स्किप करा है, 2 डबल क्रोशिया को स्किप कर यहाँ पर जो बीच में गैप है इसमें हमें पफ स्टिच बनानी है वापस से। देखिए थोड़ा सा लूज़ करेंगे और इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है कि जितना हमने फर्स्ट वाले पफ स्टिच में कराया वैसे ही हमें सारे पफ स्टिच में गैप बनाना है। देखें इस तरीके से बराबर का लेना है धागा, हमें लूज़ करना है, 4 बार लेना है, एक साथ फिंगर से पकड़ते रहेंगे इस तरीके से और इसके एक साथ स्टिच कर देंगे। ऐसे निकालने के बाद एक चैन बना देंगे यहाँ, देखें इस तरीके से। ठीक है, 2 पफ स्टिच बन गए यहाँ। अब इसके बाद 2 चैन बनाएंगे और फिर से पफ स्टिच बनाएंगे। तो अभी तक हमने यहाँ पर कोई फंदे को नहीं बढ़ाया था डबल क्रोशिया को। इसमें जो हम ये जो पफ स्टिच बना रहे हैं वाइट कलर से, ये हम 2 डबल क्रोशिया के बाद बना रहे हैं और बीच में हम 2 चैन का गैप भी ले रहे हैं। तो इससे हमारी एक एक या हर पफ स्टिच के बाद में एक चैन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा ये जो गोलाई है नेक की वो अच्छे से आ जाएगी। तो ये देखें इस तरीके से हमें पफ स्टिच बनाते जाना है। हर 2 डबल क्रोशिया के बाद एक चैन हमारी ये पफ स्टिच के ऊपर की हो जाती है और 2 चैन हम इसके आगे बनाते हैं ये। ठीक है ना, इस तरीके से हमें हर 2 डबल क्रोशिया के बाद में ऐसे बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो पूरा कर लेते हैं इसको। तो ये देखिए हमने यहाँ पर ये लाइन पूरी कंप्लीट कर ली है। अब जैसे कि हमने शुरू में एक चैन बना के गैप करके बनाया था, वैसे ही हमें यहाँ पर एक चैन बनाई है और थर्ड वाली चैन में एक डबल क्रोशिया बनाई है। इस तरीके से हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हमें येलो कलर के यार्न को यहाँ पर ऊपर की तरफ लाना है और जैसे कि हमने नीचे की 2 लाइंस बनाई थी वैसे ही हमें ऊपर भी 2 लाइंस येलो कलर से बनानी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर देखिए 1 2 3 नंबर की जो चैन है हमारी 1 2 3, यहाँ से हमें यार्न को बाहर निकालना है और फर्स्ट 3 चैन बनानी है जो फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होती है। उसके बाद इसके बराबर में ये गैप में एक डबल क्रोशिया, उसके ऊपर ये जो हमने पफ स्टिच बनाई है उसके ऊपर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, उसके बराबर में ये जो बीच में गैप है यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे हम 2 बार, क्योंकि हमने यहाँ 2 चैन का गैप लिया था। उसके ऊपर फिर से एक डबल क्रोशिया पफ स्टिच पर और 2 डबल क्रोशिया चैन में जो हमने 2 चैन का गैप लिया था। तो ठीक है, इस तरीके से एक पफ स्टिच पर बनानी है और 2 गैप में। इसी तरीके से हमें ये वाला पूरा जो राउंड है कर लेना है और इसके बाद सेकंड राउंड मैं बता दूंगी कि किस तरीके से करना है। तो पूरा कर लेते हैं इसे।
तो ये देखिए हमने यहाँ पर पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है इस तरीके से। ठीक है, अब हमें देखिए कितने अच्छे से गोलाई आ गई है। ये देखें, इसे फोल्ड करके देखेंगे तो हम यहाँ पर बहुत अच्छे से हमारा नेक गोल राउंड में आ गया है। इस तरीके से ही हमें इतना ही खोलना है बैक साइड से। अब हम इसे आपस में जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से करना है जॉइंट। देखें, इस तरीके से पहले हम इसे आपस में इस जगह जॉइंट कर लेते हैं, उसके आगे नेक्स्ट राउंड हम तब बनाएंगे। तो देखें, थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पर, और देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर जॉइंट करना है। देखिए जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था उसकी थर्ड वाली चेन से हमें धागे को बाहर निकालना है इस तरीके से, और ये जो चेन है इसमें से भी हमें निकाल लेना है। इस तरीके से हमें ये जॉइंट कर लेना है। ये जॉइंट होने के बाद में थोड़ा सा टाइट कर दें इसे, और नेक्स्ट राउंड के लिए हम यहाँ पर इस तरीके से देखिए बटन लगा देंगे। तो नेक्स्ट राउंड के लिए हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। अब इसके बाद इसके बराबर बराबर जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर ही हमें डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ठीक है, देखें हर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाती जानी है। यहाँ पर हमें कोई फंदा इंक्रीज नहीं करना है। तो इसी तरीके से हमें पूरा राउंड कर लेना है। हर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया कर। तो ये देखिए हमने यहाँ पर नेक्स्ट राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है। 2 राउंड कर लिए हैं हमने। ठीक है ना, यहाँ पर हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया है इन दोनों में। अब इसके बाद वापस से हमें वाइट कलर का यार्न को अटैच करना है इसमें, क्योंकि हमें वापस एक लाइन हमें पफ स्टिच की बनानी है। तो वाइट कलर के यार्न को इस तरीके से हम ऊपर की साइड में ले लेंगे, देखें ऐसे, और दोनों में अटैच कर देंगे इसी तरीके से। देखिए इस तरीके से अटैच करने के बाद अब हम जिस तरीके से नीचे वाइट लाइन बनाई है एक, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी एक वाइट की पफ स्टिच की लाइन बना रहे हैं। 3 चेन बना ली। अब देखिए जिस जगह हमने अटैच किया था उसके पीछे वाले बैक साइड में, यहाँ चेन्स वाली पे नहीं बनाना है, हमें पीछे की तरफ बनाना है पफ स्टिच। 4 हम यहाँ पर 4 टाइम ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक चैन वाली लाइन हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर 3 बार लेंगे। देखिए 3 बार हमने धागे को निकाला है और इसे अटैच कर देंगे। एक हमारा चैन वाला हो जाएगा, तो पफ स्टिच हमारी सेम साइज़ की ही बनकर रेडी होगी। अब इसके बाद 2 चेन बनाई हमने, उसके बाद 2 डबल क्रोशिया को स्किप कर कर हमने थर्ड बीच में जो गैप है 2 के बाद, वहाँ पर हमें दोबारा से पफ स्टिच बनानी है। यहाँ हम वैसे ही बनाएंगे, 4 बार लेनी है, 4 बार धागे को निकालना है, पफ स्टिच करनी है, फिर 2 चेन बनानी है, 2 को स्किप कर कर फिर गैप में वापस से पफ स्टिच बनाएंगे। देखें इस तरीके से। तो सेम इसी तरीके से हमें करते जाना है, देखें, और हमारे यहाँ पर फंदे भी बढ़ते जाएंगे इसी तरीके से। तो पूरा राउंड हम इसी तरीके से कर लेते हैं, फिर आपको यहाँ पर दिखाएंगे। तो ये देखिए हमने ये राउंड वाइट क्या कर लिया है, देखें बहुत ही खूबसूरत से हो गया है ये, और यहाँ पर अच्छी से गोलाई आ गई है। बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन लग रहा है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कौन से कॉम्बिनेशन में ये फ्रॉक ट्राई की है, कौन से कॉम्बिनेशन में बनाई है। और देखें इस तरीके से अब हम इसे अटैच कर देंगे। जहाँ पर हमने चेन्स बनाई थी उसकी सबसे लास्ट वाली थर्ड चेन में इसे अटैच कर देंगे, और येलो कलर के यार्न से हम अटैच कर रहे हैं, क्योंकि हमें नेक्स्ट लाइन जो बनानी है वो येलो कलर से बनानी है। 2 चेन बनाने के बाद हमने इसे अटैच किया है, तो हमारा ये पैटर्न सेम बन गया है। अब इसके ऊपर 3 चेन बनाएंगे, फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गई हमारी ये। अब उसके आगे जो गैप है उसमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक पफ स्टिच के ऊपर
इसके बाद इसके बराबर में, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखें थोड़े ज़्यादा हमारी गोलाई आ रही है, इसलिए हम यहाँ पर इसे थोड़े से फंदों को कम करेंगे। यहाँ पर देखिए एक गैप में हमने एक बार ही बनाई है। अब उसके बाद ये दूसरा गैप आया है तो हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाई हैं ये, फिर पफ स्टिच के ऊपर। फिर नेक्स्ट जो गैप आया हमारा उसमें हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब पफ स्टिच के ऊपर बनाएंगे, यानी कि हमें एक बार देखें, ध्यान से देखें इस चीज़ को, हमने किस तरीके से यहाँ पर हर बार हम 2-2 डबल क्रोशिया बना रहे थे, लेकिन इस राउंड में हमने एक बार 2 डबल क्रोशिया और एक बार 1 डबल क्रोशिया, एक गैप में 2 डबल क्रोशिया और एक गैप में 1 डबल क्रोशिया बनाई है। और ये राउंड इसी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 राउंड इसी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको, एक में मैंने एक बार डबल क्रोशिया बनाई है और दूसरे राउंड में दूसरे गैप में 1 डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही मैंने ये राउंड पूरा कंप्लीट किया है। और उसके ऊपर मैंने दूसरा जो राउंड येलो का बनाया है उसमें हमने कोई डबल क्रोशिया इंक्रीज नहीं की है, तो सेम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाई है। ये देखें यहाँ पर देखें, यहाँ 2 बनाए थे, यहाँ 1 2 1 2 हर गैप में इस तरीके से बनाया था। तो अब हम इसके ऊपर भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। और एक लाइन और हम वाइट की, यहाँ पर 2 लाइनें हमने येलो की बना ली हैं, यहाँ पर मैंने कोई फंदा नहीं बढ़ाया। अब वाइट की एक लाइन पफ स्टिच की बनाएंगे, उसके लिए वाइट कलर के एंड को हम आगे अटैच करेंगे, देखिए ऐसे। और वही हमारा प्रोसीजर रहेगा जैसे कि हमने पहले वाले राउंड में बताया था। चेन्स बनाएंगे और ये हमारी एक पफ, इसके बाद पफ स्टिच इसके पीछे वाले जो यहाँ पर गैप में हम बनाएंगे, यहाँ पर नहीं बनानी है। और हम यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया लेंगे, 3 बार पफ स्टिच का, 1 2 3 टाइम लेने के बाद इसे अटैच कर देंगे। और ठीक है ना। और इसके बाद 2 चैन बनाएंगे, 1 2 के बाद में फिर से हमें पफ स्टिच बनानी है। यहाँ पर 4 टाइम्स धागे को हमें लेना है, ऐसे पक्का कर देंगे। फिर से 2 बार लेंगे चैन, इसी तरीके से पूरा राउंड कर लेते हैं। इसके बाद हमें आर्म होल करना है, तो वो हम आपको बताते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने, यहाँ पर देखिए आपको मैंने 3rd राउंड दिखाया था आपको वाइट कलर वाला, उसके बाद मैंने एक राउंड और किया है। ये टोटल 4 राउंड मैंने वाइट के और 8 राउंड्स मैंने येलो के कर लिए हैं। यहाँ पर मेरा पूरा हो गया है आर्म होल तक का। अब हम यहाँ पर इन्हें काउंट कर लेंगे, जिससे कि हम आसानी से आर्म होल को डिवाइड कर सकें। इसको अलग अलग पार्ट में बनाने के लिए मैंने सेफ्टी पिन का यूज़ किया है यहाँ पर। तो इस तरीके से देखें, यहाँ से काउंट करने के बाद मैंने काउंट कर लिए हैं सारे कि मेरे कितने ये जो पफ स्टिच मैंने बनाए हैं कितने हैं। आप भी इसे काउंट कर लीजिएगा। मेरे 88 पफ स्टिच आ रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ से पार्ट बना लिए हैं 22 के। और यहाँ पर देखिए 22 मैं यहाँ पर काउंट कर कर पीछे की तरफ जो मेरा आर्म होल है उसको मैं यहाँ पर इसे ज्वाइन कर दूँगी 23 नंबर के यहाँ पर। देखिए आगे और पीछे का। अच्छा, बीच में हमें ये लेना है क्योंकि हमारा ये ओपन है, तो वहाँ से हमने काउंट किया था यहाँ से, तो ये 11 आए थे यहाँ से यहाँ तक 11। तो इसी तरीके से हमने यहाँ से यहाँ दूसरी साइड भी 11 काउंट कर लिए। तो बैक और फ्रंट में भी हमारे 22 आए हैं और आर्म होल में भी हमारे 22 पफ स्टिच आ गए हैं। अब हम इसके आगे यहाँ पर येलो को अटैच कर लिया है और येलो को हम यहाँ पर 3 चैन बनाने के बाद वैसे ही कर रहे हैं जैसे कि हम पहले कर रहे थे। यहाँ एक एक हमें डबल क्रोशिया बनानी है गैप में, क्योंकि हमें यहाँ पर गोलाई को बढ़ाना नहीं है अपना, तो इसलिए हमें फंदों को बढ़ाना नहीं है यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर बीच में एक
और एक पफ स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया बना रहे हैं। देखिए इस तरीके से, और जहाँ हमने पिन लगाई है वहाँ तक हमें इसे बना लेना है। देखिए ठीक है ना, यहाँ तक कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक बनाया है। अब हम यहाँ पर आर्म होल को ज्वाइन करेंगे। हमने पिन लगा रखी है, हमें किस जगह पर ज्वाइन करना है उस जगह पर हमें डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे अटैच कर देना है। देखिए पहले हम ये देखें यहाँ पर है, तो ये जो पफ स्टिच है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया हम ज़रूर बनाएंगे, और दूसरी डबल क्रोशिया बनाने से पहले इसके में हम 2 चैन बनाएंगे। बीच में थोड़ा सा हमें मुड्डे को, अपने शोल्डर को बढ़ाना होता है, जो ढाल के लिए होता है ज़रूरी। तो यहाँ पर देखें 2 चैन बनाने के बाद दूसरी साइड का जो पफ स्टिच है आर्म होल साइड का, उस पे हमने इसे डबल क्रोशिया बनाते हुए ज्वाइंट किया है। तो ये देखें आप आर्म होल को हमारा ज्वाइंट हो गया है। अब पिन को हम यहाँ से हटा देते हैं। बहुत इजी है, जब आप बनाएंगे तो आपको आसानी से इजीली समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही इजी पैटर्न है और बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये बनने के बाद। तो अब देखें इसी तरीके से हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाते जाना है। और जो हमने आर्म होल के ऊपर 2 चैन बनाई हैं वो नेक्स्ट राउंड में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों बनाई हैं और उससे हमारा क्या ढाल आता है, बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। अब ये देखिए फ्रंट साइड हमारी ये आ गई है, तो यहाँ से यहाँ तक हमें बना लेना है सेम इसी तरीके से, एक चैन में और एक डबल क्रोशिया पफ स्टिच के ऊपर, और दूसरी साइड भी इसी तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। तो ये पूरा मैंने यहाँ तक बना लिया। अब हम यहाँ पर भी ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से, देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर ऐसे हम लगाएंगे, डबल क्रोशिया बनाई पफ स्टिच के ऊपर, 2 चैन बनाएंगे और वापस से डबल क्रोशिया पफ स्टिच के ऊपर ही बनानी है। जहाँ हमने गैप में पिन लगाई है उसके आर्म होल की साइड जो पफ स्टिच है उसमें बनाना है, नहीं तो हमारा आर्म होल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये देखें इस तरीके से हमने बिल्कुल बराबर के 4 हिस्से करने के बाद में फ्रंट और बैक में हम ये बना रहे हैं और साइडों में हमने आर्म होल को ज्वाइन किया है। ठीक है, पिन हम यहाँ पे हटा देंगे और आगे का हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने अभी फ्रंट और साइड की बनाई है। और इसके बाद हमें सेम बना लेना है। वहाँ तक बना लेने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक बना लिया है और इसके आगे सेकंड लाइन जो है हमने यहाँ तक दूसरी साइड के आर्म होल तक बना ली है, यानी बैक साइड हमने पूरी कर ली है। अब यहाँ पर जो हमने 2 चैन बनाई थी उसके ऊपर देखिए हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है, 1, ठीक है, इस तरीके से। और आगे का हमें यहाँ पर वैसे ही बनाना है सेम, हर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इस पॉइंट पर हमें अगर आपका बच्चा हेल्दी है थोड़ा, तो थोड़ा सा फ्रंट और बैक का साइज़ जो चेस्ट साइज़ होता है उसे बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम 2 की जगह 4 चेन्स बना सकते हैं। इससे आपका फ्रंट और बैक भी बढ़ जाएगा। और ये देखें आर्म होल का जो ये शेप होती है ये भी अच्छे से आ जाती है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अगर आप चाहें तो इसे यहाँ पर फंदों को 2 की जगह 4 बना सकते हैं, 4 या 5। और आगे हमें ये सेम राउंड ऐसे ही करते जाना है। सेम जितना मैंने यहाँ ऊपर बनाया है 4 लाइंस वाइट की, उतनी ही मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैंने ये यहाँ तक बना लिया है। जितनी मैंने ऊपर की तरफ बनाई थी उतनी ही लाइंस मैंने नीचे की साइड भी बनाई हैं। चोली की हो गई है ये हमारी पूरी कंप्लीट, जो हमारी चोली तक है। अब इसके आगे मुझे घेरी बनानी है, तो घेरी का डिज़ाइन मैं इसके आगे स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर आपको थोड़ी लंबी चोली चाहिए, लंबी रखनी है, तो आप इसके आगे 3 लाइंस और बनाएं, 2 येलो की और 1 वाइट की, ठीक है। मुझे इतनी ही चोली रखनी थी। इसके आगे मैं अब घेरी का स्टार्ट कर रही हूँ डिज़ाइन। तो इसके लिए हम पहले बीच में ले आते हैं इसे,
इस तरीके से जो गैप है उसमें ले आने के बाद में 3 चैन बनाई, जो फर्स्ट डबल क्रोशिया होती है उसके आगे 1 एंड 2 डबल क्रोशिया बनाई हैं और उसके बराबर में वापस से 1 और ये 2 और ये 3 डबल क्रोशिया। फिर उसके बाद वापस से 1 2 और 3 डबल क्रोशिया। इस तरीके से हमें 3 डबल क्रोशिया बनाते जाना है और इस राउंड को हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। अच्छा, 2 राउंड के में हमें इसी तरीके से ये बीच में एक चैन का गैप भी लेना है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान करना होगा, क्योंकि आगे का पैटर्न जब हम बनाएंगे तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा कि हमने यहाँ पर ये चैन का गैप क्यों लिया है। ये देखें, 3 बनाए और यहाँ पर 1 चैन का गैप, फिर से 3 डबल क्रोशिया। इस तरीके से देखें, यहाँ बीच में हमने गैप के लिए 1 चैन बनाई है। पूरा राउंड कर लेते हैं। तो ये देखें, ये राउंड मैंने इसी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब आगे का जो राउंड है देखें, उसमें हमें अपना पैटर्न को अच्छे से बनाना है यहाँ पर। अब देखें, ये जो हमारा फर्स्ट राउंड है इसके यहाँ बीच में बनाना है हमें 3 डबल क्रोशिया। 1 हमारी चैन की हो गई और 2 हमने डबल क्रोशिया बनाए, ठीक है। ये अब इसके ऊपर बराबर में 1 चैन बनाएंगे और ये जो हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई थी इसके ऊपर हमें बनानी है 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3। अब जो यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हैं इनको स्किप करेंगे और जो बीच में गैप है उसमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 चैन और वापस से 3 डबल क्रोशिया इसी जगह पर बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। और इसी पैटर्न को हमें आगे रिपीट करना है। 3 को स्किप करने के बाद में 3 डबल क्रोशिया के ऊपर वापस 3 डबल क्रोशिया बनानी है, ऐसे। अब फिर 3 को स्किप करेंगे और गैप में 3 डबल क्रोशिया, 1 चैन और वापस 3 डबल क्रोशिया, यानी इस एक ही जगह पर 6 डबल क्रोशिया बनानी है। तो इसी पैटर्न को हमें रिपीट करके ये पूरा राउंड करना है। तो मैं 2 राउंड इसके कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ 2 राउंड कर लिए हैं, 1 एंड 2 राउंड करने के बाद में यहाँ पर हमें देखिए 3 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर बनाई थी। तो इसमें अब हमें यहाँ पर इंक्रीज़ करने हैं, थोड़ा घेर बढ़ाना है, इसलिए अब हम यहाँ पर थोड़ा से फंदों को बढ़ाएंगे। 3 चैन बनाएंगे जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया के लिए काउंट होता है और वापस से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी गैप में, ठीक है। इतना बनाने के बाद हमें यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं करना है, जब राउंड पूरा होगा उसमें कंप्लीट करेंगे। अब इस जगह पर हमें देखिए 3 जहाँ बना रहे थे उसमें फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया पे 2 बार हमें डबल क्रोशिया बनानी है। 1 बार बना ली, अब वापस इसी चैन में 1 और डबल क्रोशिया बनाई। अब आगे की 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 दोनों के ऊपर। तो हमारी यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया थी। अब इस राउंड में हमारी यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ 4 डबल क्रोशिया हो गई हैं। आगे हमें यहाँ पर गैप में बनाना है 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन का गैप और वापस से 3 डबल क्रोशिया। इस तरीके से करने के बाद में नेक्स्ट जो हमारी 3 डबल क्रोशिया हैं यहाँ फिर से हमें फर्स्ट वाली में 2 डबल क्रोशिया बनानी है। यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बढ़ गई इस तरीके से और आगे 2 बनाने हैं सेम वैसे ही। तो अगर आपको घेर ज़्यादा रखना है तो उसके अकॉर्डिंग आप हर लाइन में भी फंदे बढ़ा सकते हैं, और अगर चाहें तो 2 लाइन के बाद भी फंदों को बढ़ा सकते हैं। तो मैं इस तरीके से बना लेती हूँ। यहाँ देखिए, मैंने 2 राउंड पहले बनाए थे जिसमें फंदे नहीं बढ़ाए थे, फिर यहाँ पर मैंने 4 फंदे बनाए थे यहाँ पर,
4 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया। अब इसके बाद मुझे नेक्स्ट राउंड करना है। इसमें फिर से मैं फंदे को बढ़ाऊंगी डबल क्रोशिया, एक 4 की जगह हम यहाँ पर 5 बनाएंगे। तो उसके लिए 3 चैन बनाने के बाद में पहले हमने यही बना लेना है पैटर्न 2 डबल क्रोशिया। उसके बाद हम यहाँ पर जो 4 डबल क्रोशिया बनाई थी, अब हमें इस साइड में फंदे बढ़ाना है। इस फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया पर हमें 2 डबल क्रोशिया नहीं बनानी, हमें लास्ट वाली जो डबल क्रोशिया है उसमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। यानी कि एक बार हम एक साइड में डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे और दूसरी बार हम लास्ट वाली में डबल क्रोशिया को बढ़ाएंगे इस साइड में। इससे हमारा जो शेप है बहुत ही अच्छा आएगा, डिज़ाइनिंग में हमारे कोई भी आड़ापन या कुछ नहीं आएगा। इसलिए इस तरीके से आप फंदे बढ़ाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से ही हम आगे का बनाते जाएंगे। देखिए फिर से यही पैटर्न बनाना है, 3 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 3 डबल क्रोशिया। इसमें हमें कोई इंक्रीज नहीं करने डबल क्रोशिया को, बस हम यहाँ बीच वाली लाइन में ही डबल क्रोशिया बढ़ा रहे हैं। एक बार फर्स्ट डबल क्रोशिया में 2 बार बनाना है और सेकंड टाइम हमें लास्ट वाली डबल क्रोशिया में 2 बार बनाना है, इस तरीके से, ठीक है ना। ये देखें, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे 5 डबल क्रोशिया हो गई हैं। यहाँ 3 थी, यहाँ हमने 2 लाइंस हमने 4 की बनाई। अब यहाँ पर 2 लाइंस हम 5 की बनाएंगे। उसके बाद हम 6 की बनाएंगे, तो इस साइड में फंदा बढ़ाएंगे, फिर इस साइड में। तो एक एक करके इस तरीके से मैं बना लेती हूँ। पहले पूरा बनाने के बाद में जितनी मुझे घेरी रखनी है येलो कलर की वहाँ तक बना लेती हूँ, उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है ना। तो कर लेते हैं इतना। ये देखिए मैंने यहाँ तक की आपको बताई थी चोली बनाना, घेरी, और उसके आगे मैंने यहाँ तक बनाई थी। येलो और वाइट कलर भी मैंने यहाँ पर बना लिया है, सेम वही पैटर्न रखा है बनाने। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने वाइट में और येलो में बनाया है पैटर्न मेरा वही रहा है। एक साइड में फर्स्ट वाले में डबल क्रोशिया बढ़ाई है और सेकंड वाले में लास्ट वाले में बनाई है 2 डबल क्रोशिया। तो और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये मैचिंग बनने के बाद में। अब देखें इस तरीके से हमने वाइट में मैंने थोड़े सा फंदों को ज़्यादा इंक्रीज़ करा है। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप जितने घेर रखना चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंग जितने चाहें फंदों को बढ़ा सकते हैं। अब उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे की साइड में कंगूरे बनाऊंगी और टोटल मैंने यहाँ पर देखिए 7 लाइंस मैंने वाइट की बनाई हैं और बाकी मैंने नीचे से ऊपर तक देखिए 1 यहाँ से मैंने, अगर आप देखेंगे तो हर लाइंस में मैंने इस साइड फंदे बढ़ाए हैं, फिर 2 लाइन के बाद में इस साइड में फंदे बढ़ाए हैं, फिर 2 लाइंस के बाद इस साइड, फिर 2 लाइन के बाद इस साइड में फंदे बढ़ाए हैं लास्ट में, फिर फर्स्ट वाली में, फिर लास्ट वाली में। और वाइट में भी इसी तरीके से मैंने पैटर्न बनाया है, थोड़ा सा ज़्यादा फंदे बढ़ाए हैं यहाँ पर, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इसे अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद जो हम नीचे के फ्रिल बना रहे हैं या कंगूरे जो भी आप बोलते हैं, उसको हमने येलो कलर से बनाया है। तो यहाँ पर हम अटैच कर लेंगे येलो कलर, इसे इस जगह पर देखें। तो यहाँ येलो कलर अटैच करने के बाद में थोड़ा सा ध्यान दें, इस बनाने के लिए हमें किस तरीके से कंगूरों को स्टार्ट करना है। अटैच करने के बाद यहाँ वाइट कलर को टाइट कर देंगे। तो देखिए अब हम इसे यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे सबसे पहले, और वाइट कलर के यार्न को हम यहाँ पर कट कर दे रहे हैं क्योंकि वाइट कलर से हमें अब यहाँ पर कुछ काम नहीं है। तो और ये दोनों धागों को हम इसी के अंदर अटैच करेंगे ताकि ये बाहर से नज़र ना आए। तो हम दोनों धागों को आगे की तरफ करने के बाद इसे आपस में पकड़ देंगे और डबल क्रोशिया जो बनाएंगे हम बीच में,
इस तरीके से, और इसे आगे की तरफ ही रखेंगे। तो हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बना रहे हैं इस तरीके से। जब इसे कंप्लीट करेंगे पूरे राउंड को, तब इसके आगे का वर्क हमें करना है। और इसे यहाँ पर डायरेक्ट हम यहाँ पर लगा रहे हैं, अटैच कर रहे हैं सिंगल क्रोशिया से। अब इसके बाद सिंगल सिंगल क्रोशिया बनानी है। देखिए स्लिप स्टिच जो हम करते हैं उस तरीके से सिंगल क्रोशिया, ठीक है, एक बार निकालना है। और इस तरीके से हर डबल क्रोशिया के ऊपर जो चैन है उसमें हमें इस तरीके से सिंगल क्रोशिया करते जाना है यहाँ तक। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। देखिए इस तरीके से। अब हमें डायरेक्ट यहाँ पर देखिए यहाँ तक। अब इसके बाद हमें डायरेक्ट इसमें जो बीच में गैप है इसमें डायरेक्ट हमें डबल क्रोशिया बनानी है, बीच में कोई चैन नहीं बनानी है, ठीक है। इस तरीके से हमें एक ही जगह पर जो हमारा बीच में गैप है उसमें 9 डबल क्रोशिया बना लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी 9 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब इसके बाद हमें देखिए यहाँ पर अटैच कर देना है जो सबसे पहले वाली जो डबल क्रोशिया है उसमें इस तरीके से अटैच कर देना है, ऐसे जैसे कि हमने यहाँ पर किया था सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पर कर देना है। अब सिंगल सिंगल क्रोशिया हमें बनानी है यहाँ तक, सेम इसी तरीके से। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फ्लावर आएगा उस पर हमें वापस से डबल क्रोशिया बनानी है इसी तरीके से, जैसे कि 9 टाइम डबल क्रोशिया। तो पूरा कर लेते हैं राउंड। तो ये देखिए हमने यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट राउंड कर लिया है। बीच में हमने सिंगल क्रोशिया बनाई है और जो ये फ्लावर हमारा बीच में आ रहा है उस पर हमने 9 डबल क्रोशिया बनाई हैं। अब ये हमने 4 डबल क्रोशिया बनाई थी पहले स्टार्टिंग में, 1 2 3 4, और 4 डबल क्रोशिया मैंने इधर बनाई हैं 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया। तो ये यहाँ पर हमारी 9 डबल क्रोशिया यहाँ पर पूरी हो जाती हैं। अब हम इसे अटैच करेंगे। जो सबसे पहले 3 चैन बनाई थी उसकी थर्ड वाली चैन में हमें इसे अटैच कर देना है इस तरीके से, दोनों धागों में से निकालेंगे, ठीक है, ऐसे। अब ये हमारा यहाँ पर राउंड कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड के लिए वापस से 3 चैन बनाएंगे और एक चैन हम एक्स्ट्रा बनाएंगे गैप के लिए, ठीक है, ऐसे। अब हमें डबल क्रोशिया बनानी है इसके बराबर वाली जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर, यहाँ बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं ये बनने के बाद ये कंगूरे। उसके बाद एक चैन बनाएं, फिर वापस से इसके बराबर वाली जो डबल क्रोशिया है उस पर डबल क्रोशिया। तो हर डबल क्रोशिया के बीच में हमें एक एक चैन का गैप लेना है, ठीक है, इस तरीके से बनाने हैं यहाँ पर भी। तो अब ये 4 डबल क्रोशिया हमारी हो गई हैं, उसके ऊपर 4 डबल क्रोशिया बना ली, बीच में एक एक का चैन का गैप, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसे अटैच करेंगे 1 2 3, थर्ड नंबर वाली जो हमारी चैन है उसमें हमें इसे अटैच कर देना है सिंगल क्रोशिया से, 1 2 3 थर्ड वाली चैन में। और इसके बाद जो आगे की हमारी चैन्स हैं देखिए इस तरीके से हो जाएगा ये। और जब ये पूरा राउंड करेंगे तो इसे कंप्लीट करेंगे। अब इसके आगे हमें यहाँ पर वापस से सिंगल सिंगल चैन बनाकर दूसरा जो हमारा ये कंगोरा है, फ्लावर है, वहाँ तक ले आना है। हमें 3 डबल क्रोशिया पहले ही रुक जाना है जो हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाई है, देखिए 1 2 3, बस इस जगह तक हमें बनाना है, देखिए। अब इसके बाद 1 2 3 हमारे रह गए हैं तो हम उसमें
इस तरीके से 3 रह जाएंगे हमारी चेन्स। उसके बाद हमें डायरेक्ट डबल क्रोशे बनानी है। एक चैन बनाने के बाद पहले एक चैन का गैप बनाएंगे ऐसे, और डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे। इस तरीके से हमें ये वाला पूरा फ्लावर करना है। एक चैन का गैप, फिर 9 टाइम हमें डबल क्रोशे बनानी है इसके ऊपर। इस तरीके से हमें करते जाना है। आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आई होप आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही है तो इसे जल्दी से लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस तरीके से हम पूरा फ्लावर ये बना लेते हैं। यहाँ पर अब देखिए लास्ट में हमारा पूरा आ गया है, तो तीसरे नंबर की जो सिंगल क्रोशे है उसमें इसे डायरेक्ट अटैच करेंगे। इसके बाद फिर सिंगल क्रोशे बनानी है हमें दूसरे फ्लावर तक। इस तरीके से बनाने के बाद आगे भी हमें सेम यही इसी तरीके से बनाना है नेक्स्ट फ्लावर में। देखिए यहाँ तक बनाने के बाद अब हम यहाँ 1 2 3 एक चैन बनाएंगे, ये 3 एक चैन बनाने के बाद डबल क्रोशिया इसी तरीके से। तो ये पूरा राउंड इसी तरीके से मैं कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए इस तरीके से ये बनते जाएंगे। तो पूरा राउंड कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर पूरा राउंड कर लिया है और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं ये बनने के बाद में। अब इसके ऊपर हमें एक छोटे छोटे लूप बनाने हैं, पहले हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने शुरू में जैसे कि बनाए थे 4 डबल क्रोशिया और हर डबल क्रोशिया के बीच में गैप, इसी तरीके से ही मैं यहाँ पर एक और रह गया है हमारा, इसे भी इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। एक चैन बनाएंगे और फिर शुरू में जो सबसे पहले हमने 4 चैन बनाई थी उसकी थर्ड वाली चैन में इसे अटैच कर देंगे ऐसे। अब इसके बाद हमें छोटे छोटे से कंगूरे इसके ऊपर बनाने हैं, जिससे इसके जो खूबसूरती है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके लिए हम पहले बीच में ले लेते हैं इस तरीके से, इसे गैप जो है हमारा उसमें अपने चैन को लेने के बाद में 3 चैन बनाई हमने। अब ये देखिए सबसे पहले जो स्टार्टिंग में हमने जहाँ अटैच किया था उसे इस तरीके से धागे को लेना है और नीचे से निकालना है। जब आप इसे बनाएंगे तो बहुत इजी है ये, बहुत बनाने में और बहुत आसानी से आप बना पाएंगे। अब दोनों धागों में से इसे अटैच कर लेंगे निकालते हुए। देखिए छोटा सा हमारा कंगूरा बन गया। अब ये जो डबल क्रोशिया के बाद का गैप है एक चैन का, इसमें हमें इसे सिंगल क्रोशिया से अटैच करना है ऐसे, ठीक है। अब वापस से देखिए एक बार और देख लीजिएगा, 3 चैन बनाएंगे 1 2 3 चैन बनाने के बाद में ये जो शुरुआत की थी हमने जहाँ पर अटैच किया था उनके 2 धागों में से अपने हुक को निकालते हुए धागा निकालेंगे और फिर दोनों में से निकाल देंगे, धागे को अटैच कर देंगे इसे। अब आगे वाला जो गैप है इसमें इसे अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशिया से ऐसे। फिर 3 चैन बनाएंगे, फिर इसको जहाँ पर अटैच किया था उसमें से 2 चेन्स इस तरीके से यहाँ से निकालेंगे धागे को, इसके अंदर से दोनों में से निकालेंगे, फिर धागा ऐसे अटैच हो जाएगा। अब इसे इस जगह पर अटैच करने के बाद ऐसे देखिए इस तरीके से। अब हम यहाँ पर इसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 2 या 3, एक और बीच में बिल्कुल जो जहाँ पर भी आपका ये सेंटर आ रहा हो वहाँ हमें एक लूप और बनाना है। देखिए 3 मैंने यहाँ पर बनाई है, 3 सिंगल क्रोशिया, उसके बाद में और 3 चैन बनाकर यही लूप बनाऊंगी मैं
इस तरीके से। फिर इसे नीचे से इस तरीके से निकालेंगे और इसे ऐसे। ये हमारा बन के तैयार हो गया। अब एक चैन का गैप करना है यहाँ पर और सेकंड वाली चैन में इसे अटैच करना है ऐसे। तो ये देखिए, ये बीच में हमारा एक बहुत ही प्यारा सा ये छोटा सा बन के तैयार हो जाएगा लूप। और ये जब बनने के बाद तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। एक बार आप बनाएंगे तो इसके जो आप देखने वाले हैं वो बहुत ही तारीफ़ करेंगे, उन्हें बिल्कुल नहीं लगने वाला ये फ्रॉक आपने ख़ुद बनाई है और बिल्कुल रेडीमेड लगेगी ये बनने के बाद। इसका जो लुक है इसका बहुत ही प्यारा है। तो इस तरीके से हमें हर उसमें एक एक गैप में इस तरीके से अटैच करते हुए पूरे राउंड को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। बहुत ही इजीली बन जाती है ये, बहुत ही आसान है। कोई भी मुश्किल पैटर्न मैंने इसमें यूज़ नहीं किया है, बहुत आसानी से बनने वाले पैटर्न है। बिगिनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। और ये लगभग 4 से 5 साल तक के बच्ची के लिए है जो ये मैंने फ़्रॉक बनाई है। तो इस तरीके से मैं बनाते हुए पूरा राउंड कर लेती हूँ इसे कंप्लीट। हर चैन के बीच में, ये जो कंगूरे के बीच में, यहाँ पर मैं बनाऊंगी एक छोटा सा लूप और बाकी इस तरीके से बनाते हुए मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। पूरा करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये कंप्लीट कर लिया है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये बनने के बाद। इसका जो वाइट का लुक है वो इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देता है। और आपको अगर चाहें तो इसे सिंगल कलर में भी, सिंगल शेड में भी बना सकते हैं और डबल शेड में भी आप इसे इस तरीके से ट्राई कर सकती हैं। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। एक बार आप ज़रूर इसे ट्राई करें, ज़रूर बनाएं इसे। और आप छोटे या बड़े साइज़ में अगर बनाना चाहें तो मैं इसका मेज़रमेंट आपको बता दूँगी, आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में आप पूछ सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हम ये लास्ट वाले लूप्स को अटैच करेंगे इस तरीके से। इसे अटैच करने के बाद एक चैन मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा बनाऊँगी और यहाँ इसे टाइट करने के बाद इसे धागे को यहाँ पर हम कट कर देंगे और धागे को हम इसके पीछे ही अटैच कर देंगे जिससे कि ये नज़र ना आए। तो ये वाला जो मेरा वीडियो है, मैं उसमें इसे फ़्रॉक को मैंने कंप्लीट दिखाया है और मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँगी उसमें इसकी बाजू बनाना बताऊँगी। तो अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन कुछ लोग बाजू बनाते हैं साथ में उसके साथ। तो अगर आपको बाजू बनाना है तो मेरा इसका सेकंड पार्ट जो है मैं इसके बाद अपलोड करने वाली हूँ, तो वो ज़रूर आप उसे देखें। और ये फ़्रॉक कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका पूरा लुक मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये बनने के बाद। मेरे चैनल पे आपको इस तरीके से बहुत सी प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल सी फ्रॉक्स आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके लिए आप मेरा चैनल ओपन करके देख सकते हैं। और बहुत अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।